यार आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। साथियों, हमारे साथ एक बहुजन पत्रकार हैं आदर्श कुमार गौतम और इनका न्यूज़ चैनल है EW न्यूज़। और हमारे सामने जो पत्रकार हैं बहुजन समाज में लगातार बहुजन समाज की खबरें उठाते हैं, बहुजन समाज की बातें करते हैं। लेकिन इस वक्त जो माहौल चला है देश के अंदर, 2024 का चुनाव नज़दीक है, बहुजन समाज के नेता में जो बिखराव है, जो टकराव है, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं, एक दूसरे में काफ़ी नफ़रत है। तो मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, रामपुर की घटनाओं से शुरू करता हूँ और मैं EVM से लेकर तमाम मुद्दाओं पे आऊँगा। तो जैसे कि आप आदर्श कुमार जी, रामपुर का जो घटना हुआ है, जो हमारे भाई के साथ, बहुजन समाज के भाई के साथ अत्याचार हुआ, गोली चला दी गई है, तो उसमें चंद्रशेखर आए थे और चंद्रशेखर जी ने बहन जी को कॉल दिया है कि बहन जी को अब आना चाहिए। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? पहले बात तो सभी को नमस्कार, और मैं एक युवा पत्रकार हूँ। उसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो रामपुर की घटना हुई उससे जस्ट 1-2 दिन के बाद हमारे कानपुर में भी ईंट भट्ठे पे काम करने वाली 2 लड़कियां फांसी लगा के मर गई। ठीक है, ऐसी घटनाएं तमाम प्रकार के गांव में कितनी घटनाएं तो रिकॉग्नाइज ही नहीं की जाती हैं, सारी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन जहां तक आपने बात किया है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को, बहन जी को क्यों बुला रहे हैं, बहन जी आ नहीं रही हैं, तो बहन जी के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि बीजेपी से मिल रही हैं, चाहे बीजेपी से मिली हुई हैं, एक करप्शन की हुई हैं, उनके भाई जितने लोग हैं सारे मतलब करप्शन में लिप्त हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि बहन जी डरी हुई हैं, लेकिन जिस दिन बहन जी रोड पे आ गई, लेकिन पता नहीं क्यों बहन जी रोड पे नहीं आती हैं। जिस दिन बहन रोड पे आ जाएंगे ना, बहन जी 2 धारी तलवार हैं। अगर रोड पे आ गए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइम दीजिएगा, अगर बहन जी रोड पे आ गए और उनको अगर रोड पे उतर के अच्छे से अगर अपनी रैलियां कर दी और जनता के बीच जाकर के अपना संवाद साध लिया, तो उसके बाद से बहुजन समाज का वोट ऐसा वोट है कि आप कितना भी करोड़ों रुपए किसी अन्य पार्टियों को फेंक दीजिए, लेकिन वोट जाते समय वो बहुजन समाज को ही जाएगा। दिखता नहीं हाथी कलावा, कुछ नहीं दिखेगा। आप 5 करोड़ 10 करोड़ एक वोट को दे दीजिए ना पैसा, और जब वोट मारने जाएंगे तो हाथी को ही देंगे। लेकिन बहन जी ने, मैंने पिछले विधानसभा में देखा, मंडल वाइज रैलियां कर रही हैं, गोरखपुर में जा रही हैं, आजमगढ़ जा रही हैं, बनारस जा रही हैं, जिलेवार रैलियां नहीं कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, कर रहे हैं, अरे गाजीपुर जिले में 3 रैलियां कर रहे हैं, एक ही जिले में 3 रैली कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री होके, और वो कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठी है। इसमें तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है विधानसभा में, उसके बावजूद मंडल वाइज रैलियां कर रही हैं। अगर बहन जी जेल में अगर रोड पर उतर गई या उनके ऊपर जैसा आरोप लगता है, मैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन जैसा आरोप लगता है कि वो बीजेपी से मिली हुई हैं, अगर उनको बीजेपी जेल में डाल देती है तो समझ लीजिए कि बहन जी को बिना रोड पे गए सारा जितने भी आग लग जाएगा। जितने बहुजन समाज का वोट है 85% वोट, सारे का सारा वोट BSP को आ जाएगा, बहुजन समाज का वोट आ जाएगा। बिना रोड पे आए तो अगर बहन जी जेल में जाती हैं तभी भी वोट बहन जी को मिलेगा, बहन जी अगर रोड पे रहती हैं तभी भी बहुजन समाज को वोट बहुजन समाज को मिलेगा। काशीराम साहब ने जो सिंबल रखे हैं हाथी, और जो बहुजन समाज पार्टी बनाए हैं, तो सोच समझ के बनाए। जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज सोया समाज है, सोता है, और हमारा जो सिंबल है हाथी है, और हम लोग हाथी भारत के मूल निवासियों का हाथी है। तो इसके लिए सिंबल रखा गया कि हाथी सोता है ज़्यादा समय तक, वो जागता है तो अच्छे भाग जाते हैं, कोई टिकता नहीं है। तो बहन जी भी उनमें से एक सिंबल में से और पार्टी में से एक नेता है कि सोई है। वो जिस दिन निकलेंगी तो लोग कहते हैं, आप भी कह रहे हैं कि जिस दिन निकलेंगी तो लोग छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा सही है ना? ऐसा तो सही है, लेकिन बहन जी निकल तो नहीं रही हैं। अब न जाने, अब उनकी बात वो जाने, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि अब उनके भी पार्टी में एक भाई भतीजावाद आ गया। देखिए, इस मामले में मैं चंद्रशेखर आजाद, विश्वास किस पे किया जाए? बहन भाई भतीजा वाली बात आ गई। अब तो लोग तो बहन जी के साथ धोखा करके भाग जा रहे हैं। बस नहीं, कौन धोखा करके जा रहा है? चंद्रशेखर आजाद ने कितनी बार बोला कि हमने लेटर लिखा, हमने कैमरा आकर के बोल रहे हैं कि हम उनके पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं। आप एक मुझे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, एक पत्रकार हूँ, लेकिन आप एक ब्राह्मण समाज के लोगों को बैठा करके रखी है सर के ऊपर, घर से बुला के ले आते हैं। बिल्कुल, अब सर पे बैठा करके रखी है। एक बहुजन समाज का लड़का जो लाठियां खा रहा है, आपने भी देखा होगा जब दिल्ली में मंदिर टूटा था तो कितनी लाठियां पड़ी थी, पत्रकारों के ऊपर लाठियां पड़ी थी। उसके बाद से चंद्रशेखर, मैं भी भुक्तभोगी हूँ। अच्छा, आप भी थे? बताइए, आपको लाठियां पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? चंद्रशेखर को लाठियां पड़ी थी, उनके नाखून खींच लिए गए थे, जैसा वो बताते हैं। बहन जी क्यों नहीं गई? बहन जी वहाँ पे जो अभी घटना हुआ है लड़के के साथ, सोमेश के साथ, सर में उसको गोली लग गई, वहाँ पे बहन जी क्यों नहीं गई? बहन जी, सबसे बड़ी बात है कि बहन जी अगर जिस जगह जाए दंगा बढ़ भी सकता है। सहारनपुर का जो घटना हुआ था, वहाँ पर बहन जी के आने के बाद दंगा दोबारा भड़क गया था।
तो बहन जी को आना लगता है कि आपको हर हिस्से में हर जगह आना जरूरी है? हर जगह नहीं सर, लेकिन कहीं कहीं तो आना चाहिए। बहन जी आप उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाइए ना, आकाश आनंद पे लगाइए बहन जी। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुजन समाज पार्टी, आपने पूरा वक्तव्य नहीं सुना, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी नहीं वहाँ पे जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से, मतलब आपने देखा होगा चंद्रशेखर पार्टी में एक बहुत अच्छा नाम है मंजीत सिंह नौटियाल, वो भी चले गए हैं बहुजन समाज में। सारे लोग बहुजन समाज को पसंद करते हैं, लेकिन बहन जी ही सोई हुई हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद को ले लेती, बिहार में जाकर के एक दलित मुख्यमंत्री बना था जीतन राम मांझी, उसको ले लेती, वो जो अपने वो नेता हैं चिराग पासवान से गठबंधन कर लीजिए, जीतन अम्बेडकर से, वो तो महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर को ले लीजिए, साउथ में आप AIM के जो प्रवक्ता है असदुद्दीन ओवैसी, उनसे गठबंधन कर लीजिए। आप क्यों नहीं आ जाएंगी? तो नया गठबंधन तैयार हो सकता है देश के अंदर। बिल्कुल एक गठबंधन, और ऐसा तीसरा मोर्चा है जिससे बहुजन समाज पार्टी की जो तीसरा मोर्चा बता रहे हैं कि जो AIM के जो प्रवक्ता है असदुद्दीन ओवैसी, प्रकाश अम्बेडकर, गुजरात से जिग्नेश मेवानी, उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आज़ाद, बिहार में चले जाइए आप वो जीतन राम मांझी, और जो लड़के हैं उनके देश में नेता हैं, दलितों के नेता अगर देखा उत्तर प्रदेश में इतने बड़े नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य अभी अपनी पार्टी बना लिए हैं, सबको इकट्ठा कर लीजिए। सिर्फ बहन के एक काल देने की वजह से तीसरा मोर्चा एक काल दे दे तो बहन सारे अपना छोड़ छाड़ के भाग के आएंगे, सारे लोग छोड़ के चले आएंगे। इतना बड़ा ये संगठन बन जाएगा तीसरा मोर्चा कि जो बीजेपी का पहला मोर्चा है और जो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है, सारे लोग डर जाएंगे। लेकिन बहन जी को न जाने क्या हो गया है, कौन सा ऐसा डर सता रहा है कि वो जो नहीं आ रही है, मंडल वाइज रैलियां कर रही हैं। अगर पार्टी ही खत्म करना है तो जनता के बीच में आके बोल दीजिए कि हम पार्टी खत्म करना चाहते हैं, साफ साफ। कम से कम हमारा वोट तो चंद्रशेखर आज़ाद में, बहन जी में, या स्वामी प्रसाद मौर्य में, अखिलेश यादव में, बीजेपी में नहीं बटेगा तो नहीं। आप बोल देंगे कि मैं पार्टी खत्म करना चाहता हूँ, तो BSP को छोड़ के लोग चंद्रशेखर में चले जाएंगे, चाहे जिधर चाहे उधर चले जाएंगे। कम से कम आप वोट को बांट दे रही हैं, वोट को काट दे रही हैं। जो 22% वोट मिलता था, आज के समय में पिछले लोकसभा में देखिए 11% वोट बचा है। 11% वोट कहाँ चला गया? सीधा बीजेपी को गया है। चंद्रशेखर को अब अगला 2027 तक क्या मुख्यमंत्री के रूप चेहरा दिख रहे हैं? चंद्रशेखर भाई जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देखिए इतना जल्दी तो कोई चेहरा नहीं बनता है मुख्यमंत्री का, लेकिन उनके बिना सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी का रवैया सबने देख लिया। समाजवादी पार्टी भी कमज़ोर पड़ी है। और इस समय जो लोकसभा का इलेक्शन है, नगीना से लड़ रहे हैं, अगर वही इलेक्शन बता देगा कि 27 में चंद्रशेखर आज़ाद कितने मजबूत रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बहन जी को एक बार जरूर अपने समाज के लिए सोचना चाहिए। आप राजनीति कर रही हैं तो खुल के करिए। क्यों इस समाज का मतलब एक तरह से शोषण इतना भयानक तरीके से हो रहा है? सिर्फ एक संविधान का रूप है, अंदर से सारी चीज़ खाली हो चुकी है। गाड़ी एक डब्बा जैसे खड़ी है, अंदर से सारी चीज़ें खाली हो गई। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं थोड़ी सी बात कर लेना चाहता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए बनी है, सुबह शाम उसमें RSS की शाखा लग रही है, उसमें सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। आप कहाँ से हुई हैं? एक बहुजन समाज के एक प्रोफेसर हैं रीतू, इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रही हैं, एक ट्वीट नहीं आता है। लक्ष्मण यादव भी बहुजन समाज से आते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। जो सिलेक्टर हैं, सिलेक्टर कहते हैं कि बहुजन जो लक्ष्मण यादव के जैसे प्रोफेसर मिलते नहीं है इतने आसानी से, उनको निकाल दिया जाता है। हमारे एक दलित प्रोफेसर है रतन लाल, उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता है, उनका वीजा रोक लिया जा रहा है। अब कहाँ हैं, क्या कर रही हैं? एक ट्वीट तक नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं खामोशी दर्शाती है। अगर आपको डर लग रहा है बहन जी, तो इतना समझ लीजिए बहन जी किसी से डरने वाली नहीं थी। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है तो रोड पे उतरिए। बीजेपी क्या करेगी? आपको जेल में ही डालेगी ना। झारखंड के मुख्यमंत्री जो थे उनको भी जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल के तीनों नेताओं को जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की तैयारी हो रही है। बिहार में अब तेजस्वी यादव को जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप भी इनको भी एक बार रोड पर उतर जाना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ कि अगर 24 के इलेक्शन में बहन जी 1 से 2 महीना भी अगर रोड पर रह गई तो बीजेपी जीत नहीं पाएगी। बीजेपी कतई हार जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, अब बिहार में 40, 120 लोकसभा सीटें हो रही हैं, अब पंजाब में 17। इतनी बड़ी जो अगर दलितों की जनसंख्या देखा तो उत्तर प्रदेश में 25% सबसे ज़्यादा है दलितों की संख्या। मुस्लिम का 18%, 11% यादव समाज है। सबसे ज़्यादा दलित समाज। अगर दलित समाज इकट्ठा हो जा रहा है, दलितों का वोट अगर चंद्रशेखर के नहीं आने से दलितों को वोट बढ़ जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। इतनी बड़ी बात आपने बोला कि हम पूरे भारत की बात करते हैं, लोकसभा की 25% 20% SC की वोट है, SC समाज का 10% ST का वोट है। हम मान ले रहे हैं कि 30% वोट हो गया ना, 20 और 10
30, हम मान ले रहे इसमें से 25% वोट अगर आपको मिल जा रहा है, 15% मुसलमान है, 5% वोट आपको मिल जा रहा है, तो 25-5 30%, ओबीसी से अगर 3-4% वोट आप ले रही हैं तो 35% वोट हो जा रहा है, और 33-34% में बीजेपी की सरकार बनी है। सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, सबसे बड़ी पार्टी क्या प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो जाएंगी। अगर इनकी 100 सीटें आ गई, 50 सीटें आ गई तो ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, कोई नहीं रोकेगा इनको। आज जो विपक्ष में कांग्रेस बैठा है उसके पास 50 सांसद बहुजन नेताओं को एक करना पड़ेगा, बस उतना ही, एक ही फार्मूला अपना, सिर्फ बहुजन नेताओं को एक करना पड़ेगा। और इनको एक करने के लिए कोई मेहनत भी नहीं करना, सिर्फ एक कॉल देना है कि बहुजन समाज पार्टी जो है अब थोड़ा सा एक काम बहुजन नेताओं को एक कर, बहुजन नेताओं को एक कर रही है। जो कांसीराम का बहुजन था अब वो बहुजन बनने जा रहा है। अभी देखिए देश में आग लग जाएगा, मोदी का नींद हराम हो जाएगा, बीजेपी वालों का नींद हराम हो जाएगा। जिस तरह से वो लोग हमारे ही वोट लेकर के हमारे ही लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी नींद हराम हो जाएगी, जीना हराम हो जाएगा। आज वही चीज़ हुआ कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो कांसीराम ने वादा वो किया था, नारा लगाए थे, वो नारा से फेल हो गए। अब वोट हमारा, राज उनका चल रहा है, क्योंकि हमारे लोग एकता नहीं है हमारे। अरे बिल्कुल आपने सही बोला, जो फुट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति थी, कहीं ना कहीं बीजेपी वाले वही नीति अपना रहे हैं। बहुजनों को फुट करो, उनके ही ऊपर राज करो, उनके ही ऊपर अत्याचार करो। आज आप हर जगह देख लीजिए, उत्तराखंड से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के और साउथ इंडिया तक देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में आपको पता होगा, नॉर्थ ईस्ट में जो आदिवासी समुदाय है कितने उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ हम गुजरात और महाराष्ट्र तक देख सकते हैं। लेकिन इनको सिर्फ एक कॉल देना है कि जो इन्होंने तो नारा भी बदल दिया, कांसीराम ने नारा रखा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इन्होंने नारा बदल दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। क्या जरूरत थी नारा बदलने की, जब वो लोग बोल सकते हैं कि हमें 15% जल्दी बहुजन समाज और दलित समाज इतना आगे निकल गया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के बारे में सोचना पड़ गया। बिल्कुल बहन जी को ये भी नहीं दिखता है कि हमारे कितने बहुजन समाज आगे निकले हैं। आज प्रधानमंत्री सचिवालय में कितने लोग हैं, जो है कि SC ST वाले, OBC वाले कितने लोग नहीं बैठे हैं। 25,000 सीट हमारे भारत में प्रोफेसरों की खाली है, लेकिन उनको न जाने क्या लगा, बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे कांसीराम साहब थे पूरी ज़िंदगी लगा दी अपनी जिस बहुजन समाज पार्टी को बनाने में, उनको इन्होंने चंद समय में 4-5 सालों में ख़त्म कर दिया। एक बार सत्ता में आई, पूर्ण बहुमत के साथ 5 साल राज किया, उसके बाद ख़त्म हो गया। आज बहुजन समाज पूरा का पूरा छीछा लेदर हो गया है। तो ये हमारे साथ थे पत्रकार आदर्श कुमार जी, और हमारे साथ अच्छी इनका विचार विमर्श था। और देखिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ लास्ट में कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को क्लियर कट बोल देना चाहिए, ऐसे फंसा के न रखे, नहीं तो एक बार एक मंच पे आके देखे। मैं लास्ट में एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि बहन जी अगर जेल में जाएंगी फिर भी BSP जीतेगी, या बहन जी अगर रोड पे आ जाएंगी फिर भी BSP जीतेगी, तो उनको रोड पे आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।